योग के अनुयायी हैं। अतः जिन साधकों को अन्य योग साधना कठिन प्रतीत हो, उन साधकों को मंत्र योग की साधना से अभिष्ट सिद्धि मिल सकती है। सामान्य व्यक्ति साधना आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए साधना पाद में महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम क्रिया योग को बतलाते कहा है। महर्षि पतंजलि की दृष्टि में क्रिया योग वह है कि जिन क्रियाओं से योग सधे, और यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि देने वाले हैं। मंत्र योग की अवधारणा उद्देश्य। वह शक्ति जो मन को बंधन से मुक्त कर दे, वही मंत्र योग है। मंत्र को सामान्य अर्थ ध्वनि कंपन से लिया जाता है। मंत्र विज्ञान ध्वनि से विद्युत, ध्वनि के विद्युत रूपांतर की साधना है, अनोखी विधि है। मंत्र जप आनमनेयोलयो मंत्र योगः, अर्थात अभिष्ट मंत्र का जप करते करते मन जब अपने आराध्य, अपने इष्ट देव के ध्यान में तन्मयता को प्राप्त कर लय भाव को प्राप्त कर लेता है, तब उसी आस्था को मंत्र योग के नाम से कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, मननाथ तारयेत यस्तु स मंत्र पर कीर्तितः, अर्थात यदि हम जिस इष्ट देव का मन से स्मरण कर श्रद्धा पूर्वक ध्यान कर मंत्र जप करते हैं और वह दर्शन देकर हमें इस भव सागर से तार दे, तो वही मंत्र योग है। इष्ट देव के चिंतन करने, दर्शन करने तथा उनके मंत्र जप करने से हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है। कल्मश कषाय धुलकर मन इष्ट देव में रम जाता है, अर्थात लय भाव को प्राप्त हो जाता है। तब उस मंत्र में दिव्य शक्ति का संचार होता है, जिसके जपने मात्र से मनुष्य संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है। मंत्र जप एक विज्ञान है, अनूठा रहस्य है, जिसे अध्यात्म विज्ञानी ही उजागर कर सकते हैं। जहां भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ध्वनि विद्युत रूपांतरण के सिवाय कुछ नहीं है, अध्यात्म के विज्ञानी मानते हैं कि विद्युत और कुछ नहीं है सिवाय ध्वनि के रूपांतरण के। इस प्रकार विद्युत और ध्वनि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। मंत्र विज्ञान का यह सच सही है, यही है। यह मंत्र रूपी ध्वनि के विद्युत रूपांतरण के अनोखी विधि है। मैम आगे पढ़ें क्या? ठीक है, पहले ऊपर का पढ़ते हैं। मंत्र जप में जो दिया है, मंत्र जाप किस तरह का इसके प्रकार दिए हैं। मंत्र योग की प्रस्तावना में ये बताया है कि शास्त्र जो है उनमें अनेक तरह के मंत्र दिए हैं, अनेक तरह के मंत्र हैं, बीजाक्षर हैं। तो उनसे साधना भी होती है, उस पे श्रद्धा करके आस्था कर कर जब हम करते हैं तो उस साधना के द्वारा सिद्धि भी प्राप्त होती है। और ऐसा सभी दर्शनों में, सभी धर्मों में ऐसा मान्य है और सभी लोग इस मान्यता को बहुत अच्छे से मानते भी हैं। 90% जो साधक होते हैं, जो भी हैं, वो सभी लोग मंत्र योग के अनुयायी होते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ मंत्र का स्मरण करता ही है। मतलब मंत्र के बिना साधना करना एक वो मतलब सोच भी नहीं सकते कि जब भी कोई साधना होगी वो मंत्र योग के साथ ही होगी। और जब मंत्र योग से साधना होती है तो उसको हम जो फल चाहते हैं वो फल भी हमको प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। तो इसमें महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग को बतलाते हुए भी उन्होंने तब भी कहा था कि क्रिया योग वह है जिन क्रियाओं से योग सधे, और क्रिया योग समाधि की सिद्धि भी देने वाला है। मतलब उनका कहना यह है कि अगर आप कोई भी क्रिया कर लें, मंत्र पढ़ लें, उससे अगर आपको समाधि की सिद्धि मिल रही है, वही योग आपके लिए लाभप्रद है। अब यहाँ पे बात आ रही है मंत्र योग का उद्देश्य क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। तो ये जितना भी विषय है, ये पैराग्राफ आपका काफी बड़ा है, ठीक है, फिर भी हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि इसमें क्या दो चीजों को बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है जो ध्वनि तरंगों की बात विज्ञान करता है, ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की जो बात करता है,
विज्ञान इस चीज को ये नहीं मानेगा कि मंत्रों से सिद्धि होती है, मंत्रों से आपकी अनेक अनेक रिद्धियों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इसको विज्ञान नहीं मानेगा। लेकिन विज्ञान किसको मानता है? ध्वनि सिद्धांत को तो विज्ञान मानता है। चुंबकीय जो विज्ञान है उसको विज्ञान मानता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम किसी मंत्र की जाप करते करते जब हम अपने इष्ट देव के ध्यान में इस तरह से लीन हो जाते हैं, सब कुछ लीन हो जाते हैं, और इस तरह का भाव हो जाता है कि उस मंत्र के द्वारा हम ईश्वर की शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उसमें हम इतनी हमारी आस्था और समर्पण आ जाती है कि वो करते करते हम अपने अंदर कुछ शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। तब हमें उस मंत्र की शक्ति का फल प्राप्त होने लगता है और हमें महसूस होने लगता है। कई बार ये होता है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में होना ही हो, लेकिन उसको हम क्या बोल देते हैं कि मंत्रों के द्वारा ऐसा होकर हमने ऐसा किया। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी, एक प्रश्न ही है मेरा आप लोगों से। आजकल भक्तांबर स्तोत्र की सिद्धि काफी चल रही है, सभी जगह चल रही है। मेरे मन में भी प्रश्न है कि मैं एक बार महाराज जी से जाके पूछूं क्या ये सही है। कई लोग कहते हैं कि इस मंत्र का पाठ करके पानी पानी सामने रख लो, इस मंत्र का पाठ कर लो, फिर पानी पी लो, ऐसा हो जाएगा। रोग दूर करने के लिए भी बोला जा रहा है। कभी ये बोला जा रहा है कि 45वें काव्य का पाठ करो, कभी छठे काव्य का ये करो। तो दोनों ही बातें, मंत्रों में सिद्धि है, मंत्रों को हम मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज ये भी है, क्या हमको मंत्रों का उपयोग सिर्फ संसारिक सुख के लिए करना है, या ये जो मंत्र है भक्तम्बर स्तोत्र आदि हैं, ये हमें पारमार्थिक सुख के लिए है या संसारिक सुख के लिए है ना? तो ये दोनों एक दोनों चिंतन के है। लिए। नहीं, ये मैम एक दोनों के चिंतन है। लिए मैं मानूं। इन चिंतन को क्योंकि नहीं, बहुत गहरी बात है, एकदम हम नहीं समझ पाएंगे। इन चिंतन को आप अपने तक रखिए और फिर किसी साधु से पूछिए, क्योंकि दोनों ही बातें हैं। जब हम मंत्रों की शक्ति को फील कर रहे हैं, मंत्रों पे हम एक आस्था और विश्वास कर रहे हैं, मंत्रों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी 90% भक्तम्बर स्तोत्र के काव्यों का प्रयोग संसारिक सुख के लिए ज्यादा हो रहा है। और ये प्रचलन यदि और ज्यादा बढ़ा तो जो उस मंत्र का जो भक्ति योग था, उस काव्य को, मतलब जो भक्तम्बर स्तोत्र जो लिखा गया वो भक्ति योग में लिखा गया है ना, कि मानतुंग आचार्य ईश्वर की भक्ति में इस तरह से तल्लीन हो गए थे कि उन्होंने अपने भावों को लिखा था। ठीक है, वो उनके भाव किसके लिए थे? ईश्वर के प्रति समर्पित थे। और हम किसी के प्रति समर्पित है तो हमने अपने शब्दों में उनके गुणों का गुणगान कर लिया। अब किसी की भक्ति के द्वारा लिखे गए मंत्रों को आप ईश्वर भक्ति से ना जोड़कर संसारिक सुख के लिए जोड़ रहे हो, उसकी अपेक्षा आप अपने संसारिक सुख के लिए कर रहे हो, तो क्या ये सही है? इसको इसी तरह रखकर आपको पूछना होगा। क्योंकि ये एक दो जगह नहीं, आपने देखा होगा मोस्टली ये मतलब कई संघों में बड़े विस्तार से रूप लेता जा रहा है ये, है ना? तो इसका क्या रीजन है, हम इसको कैसे समझें? या तो ये समझ सकते हैं, जैसा कल हमने पढ़ा था कि हम धीरे धीरे भक्त के जो प्रकार होते हैं ना, पहले भक्त को हम थोड़ा सा लोभ दे के, लालच दे के अपने पास लाते हैं, फिर उसको भक्ति में लीन कर लेते हैं। पहले प्रथम मतलब उत्तम मध्यम जगन्य जो बोला था, तो हम पहले उसको जघन्य से मध्यम में लाते हैं और मध्यम से फिर हम उत्तम भक्त बनाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि एक भक्त बाहर ना भटके, जैन धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म के किसी आडंबर आदि में ना लगे, उन क्रियाओं में ना लगे, उनको इसलिए धार्मिक क्रियाओं के रूप में यहाँ पे रखा जा रहा है। फिर इन मंत्रों की शक्ति से उसको अवगत कराया जा रहा है। जब उनका इस मंत्रों पे दृढ़ श्रद्धा या आस्था आ जाती है, तब उसको ईश्वर की भक्ति में लगाया जा सकता है। तो ये उद्देश्य तो सभी के लिए, आम जन के लिए ठीक है।
लेकिन जैसे आप लोग हैं, एक आप साधक भी हो, आप एक योगी भी हो, आप विद्वान भी हो, और सबसे बड़ी बात आप योग की साधना के लिए प्रयासरत हो, तो आपको यहाँ पे ये खुद का चिंतन होना चाहिए कि मैं किसी भी मंत्र का प्रयोग अपने सांसारिक सुख के लिए ना करूं। मैं किसके लिए करूं? मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर के गुण के लिए, उनके लिए करूं। जो सांसारिक सुख है वो मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, उनको मैं मांग नहीं रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उन सुखों की ना मैं कामना कर रहा हूं, ना उन सुखों को मैं मांग रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो सिर्फ ईश्वर के गुणों की भक्ति कर रहा हूं। मैं ईश्वर के गुणों में लीन हो रहा हूं। मैं ईश्वर से सिर्फ आत्मा की मुक्ति के उपाय खोज रहा हूं। और ये जो सांसारिक सुख है, ये तो जैसे जैसे मेरे कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, वैसे वैसे मेरे कर्म कट जाएंगे और मुझे ये सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएंगे। समझ गए आप? तो इन चीजों को आप लोगों का श्रद्धान अब इतना मजबूत होना चाहिए। जब आपको कभी कोई माता जी भी अगर ये बात बोल रही हैं कि आप एक गिलास पानी सामने रख लो, छठा काव्य पढ़ लो, 20 दिन ऐसा पढ़ने से आपका रोग दूर हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे उनको? क्या बोलेंगे बताएं? बताइए क्या बोलेंगे, हंसी नहीं, बताइए। उनको बोलेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं और जब हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, जितनी पुण्य का उदय आएगा तो अपने आप रोग दूर हो ही जाएगा। नहीं, हम उनको बोलेंगे कि माता जी हम छठई काव्य क्यों पढ़े, हम तो पूरा पढ़ेंगे, वो भक्ति से पढ़ेंगे, है ना। हम सिर्फ छठा ही क्यों पढ़े? हम सिर्फ मुनि सुव्रतनाथ की ही पूजन क्यों करें? हमें तो 24 भगवान के पूजन करना है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आप बताइए। बिल्कुल नहीं ना। सही मैम। तो ये जो बंटवारा बांटा जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है आज को, जो एक तरह से समाज को, और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि समाज जो बाहर भटकता है उसको रोकने के लिए। लेकिन ये नहीं कि हम हमारे महाराज जियों माता जियों के आगे तो ये बोल दे फिर हम चले जाएं कहीं पर, शनिवार के मंदिर में चले जाएं और कुछ करने चले जाएं। उन चीजों को रोकने के लिए ये करवाया जाता है, पता है आपको। मेरी हो चुकी है महाराज जियों से बात, तो पता है कि जब हमसे कोई भी कुछ भी कहे, देखिए मैं सच बता रही हूँ, मेरा स्वास्थ्य बीच में खराब रहता था तो मुझे भी यही सलाह दी गई। और मैं इस चीज में इसलिए मैं अच्छे से बोल पाती हूँ, मेरे से जो बड़ी वाली दीदी है, मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है, तो वो वास्तु शास्त्र वाली भी है, स्वर विज्ञान वाली भी है, और ये सब वाली भी है वो। तो वो कई बार बोलती है, तो हम दोनों में हमेशा बहस होती है। एक बार उन्होंने कह दिया कि छठा काव्य पढ़ के भक्तांबर पढ़ के तू पानी पी लिया कर। मैंने कहा मैं तो पूरा भक्तांबर पढ़ के पी लूंगी, उसमें क्या हो रहा है। भक्ति करना है ना, ईश्वर की भक्ति करना है। हम क्यों किसी पर्टिकुलर अपने स्वार्थ के लिए किसी एक, ये तो फिर वही हो गया ना कि आप सिद्धि मतलब किसी की इच्छा करके इष्ट सिद्धि के लिए आप भक्ति कर रहे हो। तो भक्ति हमको कैसा करना है? निस्वार्थ भाव से। भक्ति हमको कैसे करना है? ईश्वर के गुणों के लिए। तो हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शनिवार को ही पूजा क्यों करें? हम तो 24 भगवान की पूजा 7 दिन करें ना। हम क्यों बंटवारा करें? हम क्यों पार्श्वनाथ विधान ज्यादा करें? नहीं करना ना हमको, हमको सबका करना है। सबकी हर विधान में शक्ति है, हर तीर्थंकर में शक्ति है। तीर्थंकर स्वयं शक्तिमान है, स्वयं उन्होंने आत्मा की सिद्धि की है ना, तभी तो वो तीर्थंकर बने। हाँ, यहाँ पे ये बात है कि आदिनाथ भगवान का ज्यादा है, पार्श्वनाथ भगवान का ज्यादा है, महावीर भगवान का ज्यादा है, आजकल मुनि सुब्रतनाथ भगवान का ज्यादा वो होने लगा है। बीच के जो भगवान है बेचारे का तो नाम ही लोगों को याद नहीं है। कौन से नेमिनाथ है, कौन से अरहनाथ है, कौन से कुंतुनाथ है, नहीं है ना यार। सुपार्श्वनाथ जी को कोई याद ही नहीं रखता, से पार्श्वनाथ जी को याद रख रहे हैं। तो हमारे लिए सारे तीर्थंकर हमारे लिए एक है। सबने अपने आत्म तत्व का कल्याण किया है। तो हमको सीधी सी बात यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको किसी भी मंत्र की सिद्धि जब करना है, तो मंत्रों की सिद्धि संसारिक स्वार्थ की प्राप्ति के लिए नहीं होती है। उसके माध्यम से संसार का जो भी दुख है, शरीर का कोई दुख है, कोई विघ्न है, कष्ट है,
वो अपने आप दूर हो जाते, वो एक अलग बात है। इसी चीज को बताया गया है, जैसे सिद्ध चक्र विधान होता है। तो आजकल सिद्ध चक्र विधान में क्या किया जाता है कि आप सिद्ध चक्र विधान में बैठोगे, मैना सुंदरी ने अपने पति का रोग कष्ट दूर किया था, उनको राज्य मिला था, आपको भी ऐसा होगा। लेकिन नहीं, जब मैना सुंदरी ने विधान किया था ना, उसको ये पता ही नहीं था कि मेरे पति का कष्ट दूर हो जाएगा। उसने ये सोच के ही नहीं किया कि इनका कोढ़ दूर हो जाए। किसी भी ग्रंथ में देख लो, कथा में देख लो, अगर उसने पहले ये कहा हो तो उसके सिर्फ अष्टानिकाय, उसके मन में सिर्फ एक भाव आया कि ये इतना सारा है, मैं मेरे भाग्य में जो है, वो तो एक राजा की पुत्री थी, इतना उसको करना होता, अगर उसको कष्ट ही दूर करना होता सीधा उन्हीं के पास चल जाती, अपने पिता के पास, कि भैया लो मेरे पति का भी कष्ट दूर करो, हमारा भी। लेकिन उसने क्या करा था कि ये उसके भाग्य का है, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मिल रहा है, तो मुझे अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। और उसने कर्मों की निर्जरा करने के लिए अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान किया था। किसके लिए किया था? भक्ति के लिए, कष्ट दूर करने के लिए नहीं करा। ईश्वर भक्ति करने के लिए उसने 8 दिन तक बहुत अच्छे से विधान किया था। चूंकि उसने सिद्ध चक्र विधान भक्ति के साथ किया था, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से किया था, इसलिए उसके पति का कष्ट दूर हो गया था। ना कि पति का कष्ट दूर हुआ इसलिए विधान किया था। दोनों चीजों में अंतर समझ आ गया ना? तो मंत्र जाप पढ़ते पढ़ते आपको भी ये ध्यान रखना है, चाहे आप अरहम की ओम हरम नमा की जाप करें, आस्य उषाय की जाप करें, नमोकार मंत्र की करें, चौबीसों तीर्थंकर की करें, कुंडलपुर की करें, जिसकी भी करें, बड़े बाबा की करें, आपको क्या करना है, इन मंत्रों का जाप आपको किससे क्लियर करना है? इष्ट देव का मन से स्मरण करते हुए, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करके मंत्र जाप करते हैं, तो वही हमें भव सागर से तार देते हैं। वही मंत्र योग है। समझ में आ गया? अब हमारा यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि बहुत वो बढ़िया, आप, हाँ, है बहुत ना? अच्छे से आपने बताया। मैम हाँ तो स्वाध्याय हो गया आज तो। आज क्लास नहीं हुई, आज स्वाध्याय हो गया। चलिए, अच्छा है, इच्छा है, इस बहाने स्वाध्याय हो गया। लेकिन इन चीजों को आप मतलब स्थिरता रखिए। क्या होता है, जैसी परिस्थितियां विपरीत होती है ना, कितना भी दृढ़ता हो, थोड़ा सा हम थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। और इधर उधर नहीं, हम सिर्फ अपने धर्म के साथ ही इधर उधर होते हैं। लेकिन जो हम इधर उधर हो रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं कि हम सम्यक दर्शन नहीं है, हम सम्यक ज्ञानी नहीं है। जो सम्यक दर्शन की बात होती है ना, लोक मूर्ता, कषाय मूर्ता, देव मूर्ता, ये सब चीजें जितनी भी आती है ना, ये सब वही है। ठीक है? तो मंत्र की योग की बात हम कर रहे हैं। तो इष्ट देव का हमको मन से स्मरण करना है, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना है, और सिर्फ हम मंत्रों को इसलिए जपेंगे ताकि हमारी भव सागर से मुक्ति हो, ईश्वर के गुणों की प्राप्ति हो। ठीक है? इष्ट देव का चिंतन करने से, ध्यान करने से, मंत्र जाप करने से क्या होता है? हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अब आप एक बात सोचिए, ये कोई जैन दर्शन का ग्रंथ नहीं है जिसमें ये बात लिखी है, नहीं है ना? ये कॉमन ग्रंथ है। अब मंत्र जाप की बात किसी अन्य वैदिक में और दर्शनों में भी बात की है, वहां पे ये बात करी है, लेकिन वहां इसका स्वरूप ही नहीं बताया, नहीं बताया ना। वहां तो बहुत ज्यादा आडंबर दे रखा है, इस देवी की उपासना करो, ये दे रहा है, शिव जी के लिए सोमवार करो तो पति मिल रहा है, तो पुत्र के लिए ये करो तो ये मिल रहा है, तो कितना कुछ मिल रहा है वहां तो। बस ईश्वर को पूजा व्रत करते चलो और सब मिलते लगता है। दिवाली पे लक्ष्मी जी की खूब भर भर के पूजन करो, लक्ष्मी जी धन धान्य से अपना घर भर जाती है। अगर भर रही होती तो फिर सब लोग मेहनत ही क्यों करते? मैम प्रसाद चढ़ाने से भी काम हो जाते हैं हाँ 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 हाँ। और ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको बता दूं, अंतरप्पाओं के परिवार से आप लोगों का तो नहीं पता, अभी भी जैन दर्शन में महाराज जियों के समझाने के बाद आज भी लाखों परिवार ऐसे जिनमें आज भी लक्ष्मी जी की पूजन हो रही है, आज भी हो रही है। जबकि मैं आपको सच बताऊं ना, तो
पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।